अस्सलामुअलैकुम आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स के साथ और आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा फिर से हाज़िर खिदमत है। मोअज़्ज़िज़ साथियों, कल यानी जुमेरात को एक वायरल ख़बर जो कि भागवा के थैनोद से थी, आप सभी के सामने लाने की कोशिश की थी। उस खबर के पीछे छुपी हुई सच्चाई को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी और एक वादा भी आपसे किया था मैंने कि इस खबर में जो भी मज़ीद तहकीकात की जाएगी उस तमाम बातचीत को, उस तमाम तहकीक को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वादे के मुताबिक एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूं। तो सबसे पहले कल की बात की जाए तो शाम के वक्त सीओ डोडा की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था उस मामले में, जिसमें पीएस थैनोद की जो वो मोहतरमा थी, मैडम थी, उन्हें अटैच कर दिया गया है यूपीएस गार्डान में और पीएस थैनोद में वापस, जो कि एक टीचर वहाँ पे पहले ही से था, रेशनलाइजेशन पे यूपीएस शांतिवन भेजा गया था, उसे वापस उस स्कूल में जाने को कहा गया है। हदायत दी गई है कि वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे पीएस थैनोद में वापस। मोअज़्ज़िज़ साथियों, ये हुक्मनामा मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे सवालात लोगों के दिमाग में जो है घूमने लगे कि आखिरकार इस मसले का हल क्या यही था कि मैडम को अटैच कर दिया गया है। और ये सवालात कहीं ना कहीं हर एक शख्स के जहन में आए, जिसके बाद हमने मुनासिब समझा कि इस पे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से एक बार फिर से बातचीत की जानी चाहिए, जिस पे आज हमारे नुमाइंदे नईम उल हक वानी ने चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से एक बार फिर से बातचीत की इस मामले में और उन्होंने क्या कहा, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि आप जो है ख़ुद वहाँ पे गए, आपने दौरा किया और वहाँ पे आपने क्या पाया। तो सीओ डोडा ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ख़ुद देखकर हैरान हुआ, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखी थी वो आधी थी और जब मुझे वो पूरी वीडियो दिखाई गई जिसमें मेरा नाम भी लिया गया था, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया था, उस वीडियो में मैंने ख़ुद देखा कि कहा गया है कि सीओ ने मुझे कहा है कि इस दुकानदार को मारो। तो इस तरीके के अल्फाज जो थे सीओ डोडा का नाम लेते हुए वहाँ पर बताए गए थे और सीओ डोडा ने कहा, मैं ख़ुद हैरान और परेशान हूँ अभी भी कि इस तरीके के अल्फाज और किसी का नाम इस्तेमाल करना ये कहाँ तक जायज़ है। मैं ख़ुद भी इस मामले में बहुत हैरान हुआ हूँ। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो मामलात हैं, मैं जो है इनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ख़िलाफ़ हूँ और इस तरीके के मामले पेश नहीं आने चाहिए थे। और फिर हमारे नुमाइंदे ने उनसे एक ख़ास सवाल किया कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने मैडम को अटैच कर दिया है, अगर उनका बर्ताव वहाँ पे जो है गलत था तो आगे किस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सही होगा। तो उस पे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर डोडा का ये कहना था कि उस टाइम हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मेरे पास कुछ और दिमाग में नहीं आया। मुझे लगा कि सबसे पहले उन्हें अटैच कर देना चाहिए, ताकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर उन्हें अटैच नहीं किया गया तो मैडम फिर से वहाँ पर आएंगी तो हो सकता है कोई शोर शराबा हो जाए। तो फ़िलहाल उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने उन्हें अटैच कर दिया है। तो हमारे नुमाइंदे ने सवाल वापस किया कि क्या लगता है आपको कि अटैचमेंट ही, फिर से वही सवाल दोहराया कि इस पे मज़ीद क्या कार्रवाई करेंगे। तो तब चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने कहा कि एक कमेटी जो है मैंने तश्कील दी है जो इस मामले की तहकीक करेगी और जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और इसके अलावा मैंने एक लेटर जो है एसएसपी साहब को भी भेज दिया है ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरीके के मामले जो है पेश ना आए। मोअज़्ज़िज़ साथियों, इसमें उन्होंने एक और बात ऐड की है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि हर जगह जो है अच्छाई के साथ बुराई भी है। तो जाहिर सी बात है ये जो स्कूल, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं और क्या कहते हैं, हम तक नहीं है कि हम किसी को तब्दील करें, किसी को चेंज करें। अपने आप की ज़िम्मेदार, हर एक शख्स अपने आप का ज़िम्मेदार होता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी शख्स को कोई क्यूरी होती है, कोई सवाल दिमाग में आता है तो उसका हक बनता है कि वो उस सवाल का जवाब तलब करे। अगर किसी को लगता है कि महकमा एजुकेशन में, महकमा तालीम में कोई कमी है या फिर किसी तरीके की कोई गलत चीज़ कोई देखता है तो उसका हक बनता है कि वो उस बात को इंतज़ामिया तक या फिर जो महकमा है मुतल्लिका उस तक पहुँचाए और अपना जवाब ले। इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो साथियों, अब क्या ये जो ऑर्डर निकला है ये काफ़ी है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताइए, क्योंकि इस तरीके के मामले जो पेश आते हैं कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है और जाहिर सी बात है
जो उस वीडियो में ज़बान और जो लहजा इस्तेमाल किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। बहुत सारे लोग उसकी मज़म्मत भी करते हैं, वहीं कुछ लोग जो है ये भी कहते हैं कि हो सकता है मैडम को हैरेस किया गया हो, और बहुत सारी ऐसी बातें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी तबका सही और गलत हो सकता है अभी भी, लेकिन उस पर तहकीक जब होगी, उस पर जब कार्रवाई होगी तो तभी जो है सच सामने आएगा। और सच कड़वा होता है, चाहे वो कोई भी माने या ना माने, और सच सामने आना चाहिए, ताकि अगर कोई भी गलत हो, चाहे दुकानदार गलत हो या फिर मोहतरमा गलत हो, तो वो सच सामने आकर उस पर कार्रवाई होगी, ताकि ऐसे मामले जो है आगे आने वाले वक्त में अमल ना देखने को मिले। और साथ ही साथ आपका इस पर क्या कहना है वो तमाम बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इसीलिए हाजिर हुआ था कि ये जो मालूमात थी आप तक पहुँचानी थी, क्योंकि ख़बर को पूरा पहुँचाना आप तक वही हमारा मकसद होता है। और आधी खबर पहले भी कहा था कि ख़तरनाक होती है, और जाहिर सी बात है यही मकसद लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ था, ताकि इस मुकम्मल ख़बर का आप हिस्सा बने और किसी के जहन में कोई सवाल ना रहे। अब आने वाले वक्त में इस मामले में क्या इंक्वायरी होती है ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दें मुझे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।